तो जो गैंग ये कहता है सर कि ये कागज नहीं दिखाएंगे जो गैंग चलता रहता, तो भाई कागज दिखाना पड़ेगा, ये एक संदेश चला गया है और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है राइट्स का। देखिए, इस बारे में मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकता हूँ। ये तो मुद्दे लगा। और अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सतीश केसिंग सर विपक्ष की वकालत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसे, जरा बताइए, एक्सप्लेन करिए इसे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में जो याचिका दायर की थी, उसकी वकील जिस प्रकार की वकालत कर रहे थे, वैसी ही वकालत यहाँ सतीश सर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। विपक्ष इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। इलेक्शन कमीशन जो अलग अलग राज्यों में एसआईआर करवाता है, इसे असंवैधानिक बताकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करवाई थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। साफ साफ कहा है, इलेक्शन कमीशन कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहा है और एसआईआर करना भारत में जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को बहुत सदमा पहुँचा है। आज की डिबेट टाइम सुनाओ नव भारत में इसी सारे मुद्दे पर हो रही होती है। जो अपने आप को पत्रकार बताने वाला कांग्रेस का चमचा सतीश सिंह इस फैसले को विपक्ष के पक्ष में बताने की कोशिश कर रहा था, जिसे राजनीतिक विश्लेषक अनंत विजय ने जमकर धोया, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो वोट चोरी का दांव था विपक्ष का, वो पूरी तरीके से फर्जी निकला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एसआईआर को बताया कि गलत नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि किसी ने भी ये कहा था कि एसआईआर पर से गलत है। सबने कहा था कि एसआईआर में जो जल्दबाजी होती है, वोट कट जाते हैं और ये सारी चीजें जो होती है, उसके विरोध में विपक्षियों का ये आवाज था। वो तो अभी भी है। एडिशन डिलीशन का मामला अभी कहां सॉल्व हुआ है। चाहे वो 27 लाख जो बंगाल में कटे, उसके बारे में तो कोई अंतिम फैसला तो अभी तक आया नहीं, कटे क्यों भाई, और अंत तक वो वोट नहीं दे पाए। तो ये असली मुद्दा है। एसआईआर पर कौन खिलाफ कर रहा था भाई? अगर ऐसा होता तो फिर एसआईआर अब तक 14 जगह, कहां कितने जगह आपके ध्यान भी नहीं है, बहुत जगह चालू होने वाला है, बहुत जगह हो भी गया। तो जो मुद्दा जो असली उठा है वो ये है कि भाई एसआईआर समय लेके हो और पूरी तरह से एकदम जो है निष्पक्ष हो। निष्पक्षता पर यह सवाल है। सतीश सर, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक लाइन बस कोर्ट की कि एसआईआर सही है, संवैधानिक है और विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही। मसलन इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया। मसलन यह कि नागरिकता की सीमित जांच हो सकती है। मसलन यह कि दस्तावेज नहीं है तो वोटर लिस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो जो गैंग ये कहता है सर कि ये कागज नहीं दिखाएंगे जो गैंग चलता रहता, तो भाई कागज दिखाना पड़ेगा, ये एक संदेश चला गया है और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है राइट्स का। देखिए, इस बारे में मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकता हूं। ये तो मुद्दे लगा। अगर नागरिकता की सीमित जांच, इसमें शब्द है सीमित जांच, है ना, नागरिकता की ही जांच करने पर तो इलेक्शन कमीशन तुला हुआ था। तो सीमित जांच कर सकता है, संवैधानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कागज दिखाने वाली बात का अभी मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। पहले तो ये होता था। अच्छा, बिना कागज दिखाए सर वैल्यूएशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर नागरिकता का सत्यापन, ठीक है, नागरिकता तय नहीं करेगा चुनाव आयोग, लेकिन अगर सत्यापन करने की बातचीत आएगी तो बिना कागज दिखाए कैसे होगा सर? तो अरे भाई, बात तो सुन लीजिए ना। पहले ये होता था कि कागज, मतलब चुनाव आयोग का दायित्व था कि वो वोटर तक पहुंचे। अब वोटर का दायित्व खाली ये नहीं है कि वो खाली चुनाव आयोग तक पहुंचे। अब शायद उसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो सवाल है उसका जो है जवाब देना चाहिए। और अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए। तू है कौन रे? अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। अनंत विजय जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सतीश केसिंग सर विपक्ष की वकालत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसे, जरा बताइए, एक्सप्लेन करिए इसे। देखिए, कोई विपक्ष की वकालत करने की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट पर या कोई भी चीज पर मेरी ये औकात नहीं है कि मैं कोई सवाल उठाऊं। नहीं, किसी को उठानी भी नहीं चाहिए सर। बात औकात हैसियत की नहीं है, किसी को उठाना भी नहीं चाहिए।
अगर असहमत है तो देखिए, जाकर अरे उठाने वाले संवैधानिक उठा दायरे में देते हैं। जाकर उसका सुनिए, विरोध कर दीजिए, अपील सुनिए कर पांडे दीजिए। जी, हाँ। उठाने वाले उठा देते हैं। नहीं सर, करने कहिए वाले तो आधा बहुत कुछ दर्जन करते हैं मैं इस देश उदाहरण में। दे दूं। करने वाले नहीं, तो आधा बहुत दर्जन कुछ करते उदाहरण दे दूं। हैं। अनंत विजय जी, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में जो याचिका दायर की थी, उसके वकील जिस प्रकार की वकालत कर रहे थे, वैसी ही वकालत यहाँ सतीश सर कर रहे हैं। दरअसल ये जो जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो एसआईआर की वैधता पर प्रश्न था। और याचिका सीधे सीधे ना वोट चोरी की याचिका थी। तमाम विरोधी दलों के अपने नेताओं के बयान सुनवाए। हाँ। वो बयान उनकी अज्ञानता, मूढ़ता सबका प्रतीक है। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ वहां कोर्ट के वकालत करने वाले लोग हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, अरे भाई सिंपल सी याचिका थी जिसमें मनोज झा, महुआ मित्रा और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम थे, इन सब लोगों की संयुक्त याचिका थी बिहार में एसआईआर कराने को लेकर कि एसआईआर की वैधानिकता है या नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता लेकिन है कि अनंत नहीं विजय करा जी, सकता। सतीश सर तो कह रहे वैधानिकता पर ही कोई सवाल नहीं उठा रहा था, अब मुस्कुरा रहे हैं वो। कौन है ये लोग? आप नहीं, नाम इसीलिए गिनवा रहे हैं तो इसीलिए तो सर मैंने शुरुआत में कहा कि जिस प्रकार उस याचिका के मेरिट में कमजोरी थी, वैसे ही उनकी बचाव करने वाले तर्क के मेरिट में कमजोरी है। मैं भाई जी, एक सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बयानों की परीक्षा नहीं करता है सर, आप ये समझ लीजिए। हाँ। ना किसी नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गट्ठर के गट्ठर कागज दिखाने की परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने आने वाले याचिका पर सुनवाई करता है, उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पर उसकी संवैधानिकता को तय करता है। और आज ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बता है, दिया ठीक है। अब एक कमेंट कि और ले लूं आर्टिकल सतीश जी का, फिर मैं आगे 324 बढ़ता के हूं। आधार पर सतीश सर, आप तो कह रहे थे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा था, ये तो पूरी याचिका ही वैधानिकता पर थी। बिल्कुल। देखिए, जिसने भी वैधानिकता बात कही उसमें उसने प्रक्रिया पर, उसने समय मियाद पे, आदि आदि के आधार पर सवाल खड़े किए थे। आदि आदि क्या? एसआईआर को मेरे समझ से किसी ने आदि आदि क्या पढ़ के सर? नहीं आदि किया आदि था। क्या? आदि आदि क्या? आदि आदि में बहुत तरह की बात है कि आज आदि 15 आदि दिन में है कर कि दीजिए, कागज क्यों 24 दिखाएं, दिन में अगर चुनाव देखिए, आयोग सुनिए, कागज सुनिए, क्यों आप बीच देखेगा, में काटने का आदि बीमारी आदि है। में कि एनआरसी चलाया जा रहा है, आदि आदि में बहुत कुछ नाम लेते चलिए सर। नागरिकता और एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज। उसने कहा कि वो सिर्फ वोटर लिस्ट में रहने की उसकी अर्हता है या नहीं है, ये स्थापित हो जाएगा ठीक तो है। वो वोटर लिस्ट में नाम डाल ठीक है, देगा। बोलिए सतीश सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी याचिका डाली थी और जो लोग भी बयान देते थे, हाँ। वो कतई ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि एसआईआर को ही असंवैधानिक बताएं। हाँ। वो तो कहते थे कि भैया आप 100 मीटर का फर्राटा दौड़ या 2020 क्रिकेट जैसा मत करिए। हाँ। भाग यहाँ से भोसड़ी की। ये वाली बात है। और ये है कि उसमें तरह तरह की जो कमियां थी कि ये मिलान नहीं, वो कागज लाइए, फिर आज कागज कुछ दीजिए, परसों फिर कागज दूसरा दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो जो शुरुआती दस्तावेज था इलेक्शन कमीशन का, हाँ। उसके ठीक बात हिसाब है। से तो बस चटमंगनी पट विवाह वाली अरे बात नहीं थी सर, कहां बियाह हुआ तक पहुंच रहे हैं। वो एक आध कागज की बातचीत थी, आधार कार्ड को लेकर पहुंचे थे, आधार कार्ड अलाउ हो गया था। लेकिन संदीप त्रिपाठी, मैं वैसे राजन साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे पता है कि सतीश जी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। विजय जी जो तर्क दे रहे हैं, हमारे ख्याल से ये थोथी दलील है। तू तो गया बेटे। पहली तो ये सुन लीजिए, अरे भाई आपको डेमोग्राफिक या क्या कहते हो डेमोग्राफिक बैलेंस करना है, तो वो बैलेंस करते करते कहीं आप डेमोक्रेसी का इम्बैलेंस न कर दीजिए। डेमोग्राफी ये कहां भी से तो लाए देखना इसमें? है। अरे सतीश सर, इसका कोई आज तक मुझे नहीं, जवाब इसमें नहीं दे डेमोग्राफी पाया कहां से ले आए? कि एक चुनाव, सुनिए, अभी तो मैं बाद में एक जाने वाला चुनाव था सर। ऐसा हो गया, मैं एक डेमोग्राफी चुनाव चेंज ऐसा पर तो हो आने गया, वाला था। अभी जिसमें आप 27 लाख वोट एसआईआर वोट चोरी में आप डेमोग्राफी कहां से लेकर आए? अरे आपको वो सब बताएंगे, वो दूसरे लोग बताएंगे जो अरे हमको आप कहना पूछ था, रहे हैं हमने सर, कह दिया। आप लाए तो आप ही समझ बताइए ना, लीजिए। आप लाए तो आप ही देखिए, बताइए। चुनाव आयोग को अब आजकल वकीली पर खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए विजय शर्मा जी जैसे 75 वकील हर सेकंड घूम रहे हैं। अरे सर, जब आए चुनाव आयोग के लोगों को बुलाइए ना, फिर हम आते हैं बात करते हैं।
अबे साले। सतीश जी 27 लाख वोट नहीं पड़े। ये भी नहीं बताया सतीश जी, कि वो मर आपकी गए, जानकारी के या लिए वो बता विदेश दूं। में थे या घुसपैठिए थे। सतीश जी सुन फैसला लीजिए, और सतीश जी चुनाव हो सुन गया। लीजिए, सच्चाई कहना क्या वकील बनना है? सच्चाई ना कहे क्या? लोकतंत्र पे आप किसी तरह का हमला करो और एक आम नागरिक, जिम्मेवार नागरिक चुप बैठा रहे? नहीं, आप मुझे बताइए। लेकिन एक बहुत अगर दिलचस्प एक बात हुई है, एक बहुत दिलचस्प बात हुई है। 30 सेकंड अनंत विजय जी, दो मेहमान अभी बहुत बड़े हैं जिनका मैं पास जाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड आपके पास आना जरूरी है कि डेमोग्राफी कहां नहीं लेकर आए सतीश सर? ये तो मैं आने वाला था बाद में। भाई आप पूछेंगे हम तो जवाब मिलेगा इमली। यही तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्थितियों को साफ कर दिया, उसके अंत में कोई जवाब है नहीं। कोई कहेगा डिपार्टमेंट बन गया, कोई आप पूछो हम तो कहेंगे इमली। इमली खट्टा होता है और वो इमली जो है वो भी एक पेड़ है, और पेड़ से जो राजनीति होती है, अरे भाई सीधे सीधे आज विवाद इस पर है और चर्चा इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही माना कि गलत माना। नहीं, चर्चा तो उस पर भी आनंद विजय जी, वो शायद एसके सर जो है वो सोच रहे थे कि मैं आऊंगा कब उस पर। चर्चा तो इस पर भी है कि कल हाई पावर्ड कमेटी बन गई है डेमोग्राफी चेंज पर, तो शायद उनके दिमाग में उसकी भी तैयारी चल रही होगी। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।